अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेंटेंस सही है, आई विल मीट यू एट मंडे, तो 90% लोग बोलेंगे हाँ ये सेंटेंस सही है। बट ये सेंटेंस गलत है। आज भी लोग इन, ऑन और एट में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी इन, ऑन, एट इन तीनों को कहाँ यूज करना है इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ प्रेपोजिशन की प्रॉपर संडे सीरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज। हर संडे एक लॉन्ग वीडियो आएगा जिसमें हम ग्रामर के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि कोई चीज कब हुई, कहाँ हुई और किस डायरेक्शन में हुई। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, मूवमेंट के साथ। इसलिए हम कहते हैं प्रेपोजिशन शोज टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। इस वीडियो में हम इन, ऑन और एट तीनों को समझेंगे टाइम, प्लेस एंड थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ। ओके, अब हम बात करते हैं इन की, कि हमारा इन कहाँ कहाँ यूज होता है। इन जो है हमारा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल मंथ्स, लंबा टाइम पीरियड, ईयर, सीजन, इन सब में हमारा इन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन 2001, मैं कब पैदा हुई थी? इन 2001। लॉन्ग टाइम पीरियड है ईयर का। ही ज्वाइन द स्कूल इन जुलाई, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया? जुलाई में, इन मंथ, राइट। नेक्स्ट है इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, विंटर में बहुत कोल्ड है, विंटर बहुत ही कोल्ड होता है, तो इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, तो ये हमारा आ गया सीजन। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है इन की, कि वो पार्ट ऑफ द डे में कब आता है। मॉर्निंग के साथ, आफ्टरनून के साथ और इवनिंग के साथ हम इन यूज करते हैं, बट नाइट में हम एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, वी एक्सरसाइज इन द इवनिंग। अब हम बात करते हैं ऑन की, टाइम के साथ। ऑन हमारा डे एंड डेट के साथ यूज होता है। माई क्लास इज ऑन मंडे, मेरी क्लास मंडे को है। Her birthday is on 15th मई, मतलब उसका बर्थडे 15th मई को है। The exam is on Friday morning, हमारा एग्जाम जो है वो कब है? फ्राइडे मॉर्निंग को। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर फ्राइडे और मॉर्निंग है। अभी हमने बात की थी कि अगर हम मॉर्निंग टाइम की बात करें तो हम इन यूज करते हैं, बट हमने यहाँ पर ऑन यूज किया है। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून नॉर्मली हमारे इनके साथ आते हैं, बट जब इनके साथ कोई डे लग जाता है, जैसे फ्राइडे, सैटरडे या संडे या मंडे, जब ये किसी भी डे के साथ आते हैं तो इनके साथ ऑन लग जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ऑन फ्राइडे नाइट, तब हम एट नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे जब डे आ जाएगा बीच में। सो ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग, इन सब के साथ ऑन आ जाएगा जब हमारे डेज इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इतना सब रूल है, इसे याद रखना। हम अपने दो प्रेपोजिशंस कर चुके हैं, जो कि है आपका ऑन और इन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन की, जो कि है हमारा एट। एट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई फिक्स टाइम बताना हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम, क्लॉक टाइम, मतलब एग्जैक्ट, जैसे 7 o'clock, 6 AM, 9 PM, फिक्स टाइम जब हमें बात बताना हो किसी भी चीज का, तब हम एट यूज करते हैं टाइम के साथ।
एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, मतलब जो क्लास है हमारी वो कब शुरू होती है, वो एट 9 AM शुरू होती है। मतलब टाइम बता दिया उन्होंने, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम 9 AM को शुरू हो जाती है। आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं कब उठती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट फिक्स टाइम एट एग्जैक्टली 6 o'clock। द ट्रेन अराइव्स एट 7:30 PM, ट्रेन कब आती है, ट्रेन का एक फिक्स टाइम पीरियड बता दिया हमने कि वो 7:30 बजे मतलब 7:30 PM आ जाती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एट का यूज हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, मतलब क्लॉक टाइम के साथ, जैसे एट 7 AM, एट 9 PM, इस तरह से हम यूज करते हैं एट का फिक्स टाइम पीरियड में। बट हमारे पास कुछ फिक्स टाइम एक्सप्रेशन ऐसे भी हैं जिनके साथ हम एट ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, इन सब के साथ जो ये हमारे फिक्स टाइम एक्सप्रेशन है, इन सब के साथ हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीज एट नाइट, द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। अगर अब मंडे मॉर्निंग 7 o'clock जैसे टाइम एक्सप्रेशन में अगर आपको कंफ्यूजन कम लग रहा है तो इसका मतलब आज का लेसन हमारा सक्सेसफुल रहा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब भी दोबारा कोई डाउट आए आप देख सको, और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट संडे हम कवर करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस।